नमस्कार साथियों, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ उनके मुख्य सचिव, डीजीपी और कई जगह के गृह सचिव भी शामिल हुए हैं बैठक में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं कोई नापाक हरकत दुश्मन देश ना कर दे, इसलिए आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी सख्ती से नजर रखी जानी है। आपको बता दें, उत्तराखंड वो राज्य है जिसकी सीमाएं दो दो देशों से लगती हैं, चाहे वो नेपाल हो और चाहे चीन हो। दोनों के साथ उत्तराखंड सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ 1850 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा है और चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ वो जिले हैं जो सीधा नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। कहीं कोई उपद्रव ना हो जाए, इन सीमा पर चौकसी में कहीं कोई चूक ना रह जाए, इसलिए देश के गृह मंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में अपने अधिकारियों के साथ शामिल हैं। आपको बता दें कि इस सीमा की जो सुरक्षा का जिम्मा होता है वो एसएसबी के पास होता है। नेपाल के साथ जो सीमा साझा होती है वहां पर जो बॉर्डर एरिया है वहां पर एसएसबी होती है और उसके पीछे आर्मी का बैकअप होता है। इसी तरीके से जो चीन है उसके साथ भी भारत की सीमा साझा होती है और उत्तराखंड की 350 किलोमीटर के लगभग की सीमा चीन के साथ साझा होती है। पिथौरागढ़ और चमोली जनपद काफी संवेदनशील माना जाता है चीन की सरहद के मद्देनजर। पिथौरागढ़ और चमोली की अगर हम बात करें तो बाड़ाहोती क्षेत्र है वो चमोली जनपद में पड़ता है और वहां पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरें पिछले कुछ वर्षों में भी आती रही हैं और उसके मद्देनजर चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे उत्तराखंड सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार हो, सभी चिंतित रहते हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों में खास तौर पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पिथौरागढ़ वो क्षेत्र है उत्तराखंड का जिसकी सीमा दो दो देशों से मिलती है, नेपाल से भी और चीन से भी, और वहां पर सतर्कता बरती जाती रही है। उपद्रव की भी कई बार खबरें आती रही हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुर्खियां बन जाए। लेकिन बाड़ाहोती में कई बार चीनी सैनिकों की जो आमद हुई है उसके बाद हलचल प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मचती रही है। जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि जो नेपाल की जो सीमा है या पिथौरागढ़ की जो सीमा है, पिथौरागढ़ से जो चीन की सीमा मिलती है और बाड़ाहोती चमोली से जो चीन की सीमा मिलती है, यह बेहद संवेदनशील इसलिए है क्योंकि यहां से दिल्ली तक की जो हवाई दूरी है वो मात्र 100-120 किलोमीटर की दूरी रहती है और यह काफी संवेदनशील रहता है, इसलिए यहां पर चौकसी बरतनी पड़ती है। और अब जो हालात हैं उसके मद्देनजर ना सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती प्रदान करनी है बल्कि जो आंतरिक स्तर है, अंदरूनी व्यवस्था है राज्यों की, वहां पर भी चौकसी अतिरिक्त रूप से बरती जानी है। दुश्मन देश का कोई भी नापाक इरादा सफल नहीं होने देना है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। आप देख रहे हैं कि यह बैठक किस तरीके से कंडक्ट हुई है। आप देख रहे हैं इस मैप के जरिए, आप समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण यह क्षेत्र है। सीमावर्ती उत्तराखंड राज्य है और यहां पर जो आंतरिक सुरक्षा है अगर वो कहीं चूक होगी तो बड़ा खामियाजा भुगतना इस देश को पड़ सकता है। इसीलिए यहां पर अतिरिक्त चौकसी बरतने की बात कही जाती रही है। जैसा मैंने पहले बताया, चीन के साथ जो सीमा, नेपाल के साथ जो सीमा भारत साझा करता है या उत्तराखंड साझा करता है, वहां पर एसएसबी की तैनाती होती है। ऐसे ही जब चीन के साथ सीमा जो लगती है उत्तराखंड की, वहां पर आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस तैनात होती है और पीछे से आर्मी का जमावड़ा रहता है। जो बाड़ाहोती क्षेत्र है और पिथौरागढ़ का क्षेत्र है वहां पर खास तौर पर खबरें आती हैं कि जो चीन की तरफ का हिस्सा है वहां पर उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत बनाया हुआ है और जो भारत सरकार है वो भी अपनी सीमाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत पिछले कुछ वर्षों से बनाती चली जा रही है। और
जो हाईवेज बन रहे हैं, रेल नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है, हेली सर्विसेज को मजबूत किया जा रहा है, एयरपोर्ट्स को मजबूत किया जा रहा है, उसके पीछे पीछे रणनीतिक या सामरिक महत्व भी है। इसीलिए इस क्षेत्र के विकास को अतिरिक्त महत्व दिया जाता है। अब देखना यह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने लॉन्च किया है उसने पाकिस्तान की तो कमर तोड़ ही दी है, लेकिन पाकिस्तान के समर्थन करने वाले जो देश हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तान का नजदीकी दोस्त चीन है, उसकी सेना की भारत की सेना के साथ झड़पों की खबर आती रहती है। इसीलिए चीन सीमा पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी है और इसी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमाम उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं जिनके साथ चीन खासतौर पर सीमा को साझा करता है, और पाकिस्तान जिनके साथ सीमाओं को साझा करता है वहां पर तो आंतरिक सुरक्षा की बात हमेशा से ही होती रही है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।